ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। सोनिया गांधी भी इस यात्रा में शामिल हुई हैं। रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी भी यात्रा करते हुए नजर आए हैं। एक बार फिर आरएसएस और बीजेपी पर राहुल ने जमकर हमला बोला है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी ये बात पहले भी कह चुके हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा जोड़ने वाली यात्रा है, तोड़ने वाली नहीं। तोड़ने का काम बीजेपी करती है और हम जोड़ने का काम करते हैं, और इसीलिए एक बार फिर से बीजेपी पर, आरएसएस पर निशाना उन्होंने साधा है। आपको बता दें कि इस यात्रा में देखिए सोनिया गांधी भी नजर आई हैं। हम आपको यात्रा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मास्क उन्होंने बकायदा पहना हुआ है। रॉबर्ट वाड्रा भी इस यात्रा से जुड़े, प्रियंका गांधी भी इस यात्रा से जुड़ी हैं, लेकिन सोनिया गांधी को आप देख सकते हैं मास्क लगाकर वो नजर आ रही है। दिल्ली में एंटर कर चुकी है भारत जोड़ो यात्रा, और ऐसे में देखिए तमाम कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे होंगे जो कांग्रेस के साथ है। सर्दी है, ठंड लगातार बढ़ रही है, और इस बीच राहुल का साथ देने के लिए उनकी मां सोनिया गांधी भी इस यात्रा में जुड़ी हैं। लेकिन देखिए जो बाकी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो भीड़ नजर आ रही है, मास्क पहने नजर नहीं आ रहे हैं। ये एक हैरानी वाली बात है, ये चिंता वाली बात है। बकायदा ये कहा जा रहा है कि चीन में कोरोना हाहाकार मचा रहा है, और ऐसे में ये लोगों से अपील की जा रही है कि आप मास्क लगाइए। लेकिन फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा की जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें ऐसा नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त हमारी सहयोगी नियामिका सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। भारत जोड़ो यात्रा में ही वो मौजूद है। नियामिका, क्या तस्वीर वहां से, क्या अपडेट जरा बताएं। और सबसे बड़ी बात, इस पद यात्रा में जगह जगह पे गैस सिलेंडर के भी आपको बहुत सारे पोस्टर दिखने को मिल रहे हैं, और इस वही मुद्दे को इस यात्रा के जरिए। जी बिल्कुल, देखिए आज भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है, और अभी की अगर हम लोग तस्वीर आपसे साझा करें तो देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं, दिल्ली वासी जो है, वो इस भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। राहुल गांधी के साथ में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भी नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर कोविड नियमों के पालन करने की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो भी लोग इस भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं उनमें से किसी ने भी मास्क नहीं पहन रखा है। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया जा रहा है। गांधी फैमिली की भी अगर बात करें तो केवल सोनिया गांधी ही है जिन्होंने मास्क पहना हुआ है, कोविड नियमों का पालन करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि आपको भी बताना चाहेंगे सोनिया गांधी की लगातार तबियत खराब भी चल रही है, उसके चलते हम अभी देख सकते हैं कि सोनिया गांधी भले ही वॉक कर रही है लेकिन उन्होंने मास्क अपना पहना हुआ है। कल की अगर बात करें तो कांग्रेस के जो महासचिव है जयराम रमेश, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बोला था कि साफ निर्देश दिए गए हैं सभी लोगों को कि भारत जोड़ो यात्रा में अगर वो हिस्सा ले रहे हैं तो मास्क को पहन कर रखें। हालांकि आज की अगर हम लोग आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे तो यहाँ पर कुछ चुनिंदा लोग ही हैं जिन्होंने मास्क पहना हुआ है। इतनी ज्यादा भीड़ है लेकिन कोई सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया जा रहा है। और अगर जब कांग्रेस नेताओं से इस बारे में पूछने की कोशिश की गई तो कांग्रेस नेताओं का सिर्फ यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है। मास्क तो सिर्फ एक बहाना है, कोविड सिर्फ एक बहाना है जो कि भारतीय जनता पार्टी बना रही है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है, जिस तरह से लोगों की भीड़ जमा होती जा रही है भारत जोड़ो यात्रा में, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी परेशान है। और इसी की वजह से कोविड का बहाना बनाकर ये सब लेटर लिखे जा रहे हैं या ये सब टिप्पणी की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के द्वारा। और अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उन्होंने यही बोला है कि अगर सरकार की तरफ से साफ निर्देश दिए जाएंगे, अगर ऑफिशियली गाइडलाइंस इशू की जाएंगी तो कांग्रेस पार्टी का हर एक मेंबर इन गाइडलाइंस को फॉलो करेगा। लेकिन अभी जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ उनकी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। साइंटिफिकली, मेडिकली कोई भी कोविड स्प्रेड का के लिए बिल्कुल नियामिका, आपने सही कहा। और इस वक्त प्रेरित कुमार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी भारत जोड़ो यात्रा से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेरित, आप बताएं आप क्या तस्वीर वहां से देख पा रहे हैं, क्योंकि तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, हालांकि सोनिया गांधी ने तो मास्क लगाया है, लेकिन हम अगर बाकी लोगों की बात करें तो कोई मास्क में नजर नहीं आ रहा। क्या राहुल गांधी ने खुद मास्क पहना है? क्योंकि अगर कोरोना फैलेगा तो ये कह दिया जाएगा कि बीजेपी की तरफ से प्रबंधन सही तरीके से नहीं किए गए। क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? आप बिल्कुल देखिए कि जिस तरीके से भारत यात्रा में हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, और जितने भी चेहरे देख रहे हैं, चेहरे पे मास्क नहीं लगाया लोगों ने। यानी कि अगर देश में अचानक से कोरोना का
ग्राफ बढ़ता है तो उसमें सबसे बड़ी एक वजह ये भी मानी जाएगी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लोग यहाँ बेफिक्र होकर के बेखौफ होकर के घूम रहे हैं, जबकि नहीं ये नहीं पता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क चीन में किस तरीके से कोरोना को लेकर के भयावह हालात बने हुए हैं, उसके बावजूद यहाँ पर लोग जो हैं सो बेफिक्र होकर के बगैर मास्क के घूम रहे हैं। और यही वजह है कि देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से कोरोना का एक बड़ा अंबार पैदा हो सकता है। चारों तरफ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, मैं अपने कैमरा पर्सन को चाहता हूँ कि पैन करके तस्वीरें दिखाई कि देखिए कि लोगों के चेहरे पे मास्क नहीं है, ना चेहरे पे कोई डर है, ना कोई तनाव है कि किस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना के अंदर कोरोना ने तबाही मचाई हुई है। और जिस तरीके से 2021 में दूसरी लहर के दौरान भारत के अंदर जिस तरीके से कोरोना को लेकर के इतनी बड़ी संख्या में मौत, इसके बावजूद भी लोग बहुत जल्दी भूल चुके हैं। बिल्कुल प्रेरित, आपने सही कहा, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो डराने वाली हैं और ऐसे में ये सबकी जिम्मेदारी बनती है कि मास्क को लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तो यहाँ बहुत दूर की बात नजर आ रही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए तस्वीरें हमने आपको भारत जोड़ो यात्रा की दिखाई, लेकिन इसके अलावा भी यात्रा की कई तस्वीरें सामने आई हैं। ढोल नगाड़ों के साथ राहुल गांधी का दिल्ली में जोरदार स्वागत किया गया है, कलाकारों का डांस देखने को मिला है, लोगों की भारी भीड़ वहां पर जुटी दिखी। तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देखिए जश्न का माहौल रहा। और इतना ही नहीं, इस दौरान एक ऐसी भी तस्वीर सामने आई कि इस यात्रा में क्योंकि भारी भीड़ है, जो सड़कें हैं वो जाम है, तो बीच में एक एम्बुलेंस जब फंस गई तो फिर उसे किस तरीके से तुरंत रास्ता दिया गया है, एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया। जो कार्यकर्ता थे, लीडर्स थे, वो साइड हो गए और हम आपको स्क्रीन पर इस यात्रा की अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मैंने कुछ दिन पहले भाषण में कहा था, आरएसएस और बीजेपी के लोगों से कहा था, आपके नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। चाहता हूं कि सिर्फ यात्रा में ना हो, हर हिंदुस्तानी को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, गरीब हो, अमीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको इनकी नफरत के बाजार में अपनी छोटी